हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है लर्न आरपीएससी पर। देखिए, हमने पहले पार्ट में इस फिजिकल एजुकेशन यानी कि पीटीआई का जो पेपर हुआ था, पेपर सेकेंड फिजिकल एजुकेशन, इसमें हमने 1 से 65 तक के सॉल्यूशन देख लिए थे। अगर आपने नहीं देखे हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। देखिए, आज हम देखेंगे इसका पार्ट सेकेंड यानी कि 65 से 130 तक सारे क्वेश्चन आज देखने वाले हैं हम। अगर आपने नहीं देखे तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उन क्वेश्चन को भी आप देख सकते हैं। देखिए, 65 से आगे आज हम देखने वाले हैं क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 क्या है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 66, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूची में दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए, सूची 1 में क्या दे रखा है, पुनरावृत्ति विधि, लंबी दूरी अंतराल प्रशिक्षण, मध्यम दूरी अंतराल प्रशिक्षण, बैलिस्टिक विधि। अब देखिए, पुनरावृत्ति विधि क्या है। देखिए, पुनरावृत्ति विधि है लचीलेपन का विकास, यानी क्या है, लचीलेपन का विकास। और जबकि लंबी दूरी का अंतराल प्रशिक्षण क्या है, यह है सहनशीलता की क्षमता में सुधार करती है। क्या है, लंबी दूरी क्या करती है, सहनशीलता की क्षमता में सुधार करती है। जबकि मध्यम दूरी अंतराल प्रशिक्षण क्या करती हैं, ये करती हैं गति विकास। और बैलिस्टिक विधि है अवायवीय सहन शक्ति का विकास। इस तरीके से आप देख सकते हैं, 1 के अंदर 1, 2 के अंदर 4, 1 के अंदर 1, 2 के अंदर 4, 3 के अंदर 2 और 4 के अंदर 3। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, देखिए क्वेश्चन नंबर 67 क्या हो जाएगा अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 67। देखिए, नीचे दिए गए कथन एक को अभिकथन ए और दूसरे का कारण आर कहा गया है। अभिकथन 1, देखिए अभिकथन ए क्या है, कोच एथलीट को निर्देशात्मक एवं शैक्षिक प्रक्रिया का मार्गदर्शन करता है और समग्र रूप से चरित्र और व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। ठीक है, देखिए, और इसका कारण क्या है, कोच का अधिकार, प्रभावशीलता और सफलता, काफ़ी हद तक व्यक्तित्व की परिपक्वता, कोचिंग में उसकी शैक्षिक क्षमताओं, मनोविज्ञान की जानकारी, संगठनात्मक निर्भरता क्षमताओं पर निर्भर करती हैं। तो देखिए, 67 के अंदर ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। ठीक है, ये दोनों कथन एकदम सही है और आर इसकी ए की व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 68 क्या है, 68 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे कोच का गुण नहीं है। यानी कि एक अच्छे कोच का गुण नहीं बताना है। देखिए, प्रशिक्षण पद्धति का ज्ञान, बिल्कुल उसको सारी प्रशिक्षण पद्धति का ज्ञान होना चाहिए। एथलीट के लिए चिंता, बिल्कुल एक एथलीट की उसको चिंता भी करना चाहिए कि उसका एथलीट सही है या नहीं है। अनुशासित, एक एथलीट को अनुशासित होना बहुत ज़रूरी है, एथलीट को भी और उसके कोच को भी। देखिए, अनुशासित और अनिर्णायक बिल्कुल नहीं। आपके पास अगर आप कोच हैं, आपके बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो आप उनके साथ अनिर्णायक यानी कि अनिर्णायक नहीं हो सकते, उनके साथ निर्णायक व्यवहार करना पड़ेगा। ये है ना, इसका क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो इसका यही आंसर हो जाएगा, हमें यही बताना था। देखिए क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। देखिए, कोशिका झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन, बिल्कुल कोशिका झिल्ली लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, एटीपी का गठन, माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा का एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। देखिए, फेफड़े का संबंध श्वसन तंत्र से होता है, बिल्कुल ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। कोरोनरी आर्टरी, देखिए कोरोनरी आर्टरी का संबंध किडनी से न होकर किन से होता है, अपने श्वसन तंत्र से संबंधित होता है। सॉरी, कोरोनरी ये अपने हार्मोन से संबंधित होता है, कोरोनरी आर्टरी। तो किडनी इसका ये गलत हो गया। तो ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर दोस्तों। ठीक है, 69 हो गया। अब आते हैं 70 के ऊपर। देखिए 70 के अंदर क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शोक पैड और फ्लेक्स पॉइंट है। फीमर, ह्यूमरस, अस्थिमज्जा,
या फिर इन्वर्टेबल डिस्कस। तो देखिए 70 के अंदर क्या हो जाएगा कि शॉक पैड और फ्लैक्स पॉइंट क्या है, इन्वर्टेबल डिस्कस। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं दोस्तों। शारीरिक क्रिया प्रणाली मापदंडों की एक सूची नीचे दी गई है। देखिए रक्तचाप, ज्वारीय आयतन, कार्डियक आउटपुट और बेसल मेटाबॉलिक रेट, इनमें से कौन सा हृदयवाहिका कार्य प्रणाली से मापदंड नहीं है? यानी क्या है, हृदयवाहिका कार्य प्रणाली संबंधी मापदंड नहीं है, यह आपको बताना है। देखिए रक्तचाप, ज्वारीय आयतन और कार्डियक आउटपुट और बेसल मेटाबॉलिक। देखिए इसमें हृदयवाहिका प्रणाली के अंदर रक्तचाप भी आता है और इसके बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये दोनों आते हैं, जबकि ये ज्वारीय आयतन और कार्डियक आउटपुट इससे संबंधित नहीं है। तो आपको यही बताना था कि कौन से मापदंड नहीं है। तो ऑप्शन 3 में क्या दे रखा, 2 और 4 ये नहीं है। तो ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है दोस्तों? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शरीर के लंबे समय तक व्यायाम करने की क्षमता को संदर्भित करता है? यानी कि शरीर के लंबे समय तक व्यायाम करने की क्षमता को संदर्भित करता है। कार्डियो, रेस्पिरेटरी सहनशीलता, अवायवीय सीमा, अवायवीय क्षमता और वेस्कुलर क्षमता। तो क्या है, देखिए इसका लंबे समय तक व्यायाम करने की क्षमता क्या कहलाती है? कार्डियो रेस्पिरेटरी सहनशीलता। ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट 73। देखिए 73 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। देखिए पिट्यूटरी यानी कि पिट्यूटरी ग्रंथि, इससे निकलता है अपने ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। अग्नाशय से निकलता है अपने इंसुलिन और एड्रेनल मेडुला से निकलता है अपने एपिनेफ्रिन और अंडाशय से निकलता है अपने एस्ट्रोजन। ये आप इससे मिलान करके देख सकते हो। देखिए 1 के अंदर 3, 2 के अंदर 1, 3 के अंदर 4 और 4 के अंदर 2। ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। देखिए 74, कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम को कहा जाता है दोस्तों। ये आपको फैक्ट याद रखना था, राइबोसोम को कोशिका की फैक्ट्री कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है? राइबोसोम में होता है। देखिए रक्त में लैक्टिक एसिड के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए क्षारीय रिजर्व की कुल क्षमता कहलाती है, क्या कहलाती है? देखिए वो क्या कहलाती है? रक्त में लैक्टिक एसिड के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए क्षारीय रिजर्व की कुल क्षमता कहलाती है। 75 के अंदर हो जाएगा, वो कहलाती है बफर क्षमता कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? बफर क्षमता कहलाती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 76। देखिए जल्दी जल्दी आप इसे आंसर मैच कर सकते हैं अपने। देखिए प्राणाधार क्षमता मापी जाती है। प्राणाधार क्षमता यानी कि जो अपने किससे नापी जाती है, वो होता अपने क्या, स्पायरोमीटर से। किससे? स्पायरोमीटर के द्वारा क्या नापी जाती है? प्राणाधार। देखिए लाल रक्त कोशिका का औसत जीवन होता है 80 दिन, 100 दिन, 120 दिन। तो आरबीसी का आपको सबको पता है कितना दिन होता है उसका? 120 दिन होता है औसत जीवन काल। देखिए क्वेश्चन नंबर 78, कार्डियक धारीदार मांसपेशी का दूसरा नाम क्या है? यह आपको बताना। कार्डियक धारीदार मांसपेशी का दूसरा नाम बताना आपको। देखिए मायोकार्डियम, स्वैच्छिक मांसपेशी या फिर चिकनी मांसपेशी या फिर अनैच्छिक मांसपेशी, आपको ये बताना है। देखिए इसे कहते हैं मायोकार्डियम इसका इंग्लिश नाम है दोस्तों। कार्डियक धारीदार मांसपेशी का दूसरा नाम क्या है? मायोकार्डियम। ये हो गया 71 का 1 इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए 79 में आपको मिलान करना है। देखिए एक दे रखा सूची 1 और सूची 2। देखिए स्वास्थ्य देखभाल, संसाधन आवंटन, काम की स्थिति, जन्म के समय, कम वजन, देखभाल की गुणवत्ता। अब देखिए आपको इसको मिलान करना है। देखिए स्वास्थ्य देखभाल, संसाधन आवंटन, इसका होगा आपके पास ये 4 वाला स्वास्थ्य नीति संकेतक, जबकि
काम की स्थिति आपके पास होती है स्वास्थ्य से संबंधित और सामाजिक और आर्थिक सांकेतिक। अब देखिए सी के अंदर जन्म के समय कम वजन, ये होगा आपके साथ स्वास्थ्य की स्थिति और संकेतक। और देखभाल की गुणवत्ता लास्ट क्या बचा है, स्वास्थ्य देखभाल के लिए प्रावधान के लिए संकेत, ये वाला हो जाएगा इसमें। देखिए एक के अंदर आपके क्या हो गया 4, ये हो गया सेकंड के थर्ड 4 2 1 4 3 2 1, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 80, क्वेश्चन नंबर 80 क्या है, क्वेश्चन नंबर 80 है शरीर कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको सुमेलित नहीं बताना। शरीर के ब्लडिंग ब्लॉक्स प्रोटीन, विटामिन सी स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणाली, विटामिन B1 थायमिन, हीमोग्लोबिन यानी कि मैग्नीशियम। देखिए आपको सबको पता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर क्या होता है, फेरस होता है, यानी क्या होता है, फेरस लोहा होता है, तो यही इसका सुमेलित नहीं है। विटामिन B1 का नाम थायमिन है, क्या है विटामिन B1 का नाम, थायमिन। इसकी कमी से रोग होता है बेरी, विटामिन बी की कमी से रोग होता है बेरी, ये आपको याद रखना। देखिए विटामिन सी का क्या नाम है, एस कार्बिक अम्ल, और इसकी कमी से होता है स्कर्वी रोग, क्या होता है, स्कर्वी रोग दोस्तों। और शरीर के ब्लीडिंग ब्लॉक्स क्या हैं, वो किससे होते हैं, प्रोटीन के होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। हीमोग्लोबिन किससे, मैग्नीशियम से न होकर किससे होता है, फेरस से इसका संबंध होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 81, किस वसा के अधिक सेवन से हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है, यह आपको बताना है। देखिए संतृप्त वसा, बहुसंतृप्त वसा, एकल संतृप्त वसा, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो 81 के उनके अंदर हो जाएगा, वो कहलाती है आपके क्या, संतृप्त वसा। संतृप्त वसा से हृदय रोग की संभावना क्या है साथियों, बढ़ जाती हैं। देखिए 82 के अंदर आपको बताना, निम्नलिखित में से किसे स्वास्थ्य के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया और स्वास्थ्य जीवन में योगदान देने के लिए कारकों का शामिल किया गया है। सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, निवारक दवा, या फिर समाज चिकित्सा। तो 82 के अंदर वो कहलाती हैं स्वास्थ्य के विज्ञान के रूप में परिभाषित किसे परिभाषित किया गया है, स्वच्छता से परिभाषित किया गया है दोस्तों। ठीक है, चलते हैं 83, क्वेश्चन नंबर 83। देखिए फेफड़ों में सूजन की स्थिति, सिल्फिस। देखिए फेफड़ों में सूजन की स्थिति है, यानी कि किस रोग से फेफड़ों में क्या है कि सूजन आ जाती है। देखिए सिल्फिस, न्यूमोनिया, टिटनेस, या फिर बाटुलिज्म। देखिए फेफड़ों से सूजन से संबंधित रोग है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया रोग किससे होता है, न्यूमोनी डिप्लीकोकस, ये रोग होता है किससे, डिप्लोकोकस न्यूमोनी, ये इस जीवाणु से ये रोग हो जाता है। देखिए इसमें लक्षण क्या है कि आपको ठंड लगती है, बुखार आता है और कमजोरी आपको महसूस होती है। सबसे प्रभावित अंग कौन सा है इसका, वायुकुफिका। वायुकुफिका है ना, इसका प्रभावित अंग है दोस्तों। और वायुकुफिका किससे संबंधित है, ये फेफड़ों से संबंधित है। ये हृदय की सबसे यानी संरचनात्मक इकाई क्या है, वायुकोशिका। देखिए अब टिटनेस किससे रोग होता है, देखिए कोलोस्ट्रियम टिटेनी नामक जीवाणु से होता है। ये किससे होता है, कोलोस्ट्रियम टिटेनी, इससे ये रोग होता है। और इसका उपचार क्या है, यानी कि इसका होता है टिटनेस का टीका। और इसमें किसका टीका लगता है, न्यूमोनिया का टीका लगता है दोस्तों। और टिटनेस को क्या कहते हैं, और जो लॉक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, जो लॉक। यानी कि इसमें क्या है कि आपका शरीर पूरा अकड़ जाता है, भींच जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, जबड़े भी बंद हो जाते हैं, इसलिए इसे क्या, भींच यानी कि जो लॉक भी कहते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 83 के अंदर, निमोनिया। क्या हो जाएगा, निमोनिया। अब देखिए 84 क्वेश्चन नंबर 84 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष संक्रामक एजेंट
या उसके जहरीले उत्पादों के कारण बीमारी को एक संदर्भित करता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य या पर्यावरण से हवा, मिट्टी एवं धूल, पानी, भोजन के माध्यम से मनुष्य में प्रसारित होता है। देखिए वो रोग कौन सा होता है, वो आपको उसका नाम बताना है। तो वो रोग होता है आपके पास दोस्तों, ये रोग संचारी रोग कहलाते हैं। देखिए मनुष्य से मनुष्य या फिर पर्यावरण या हवा से, ये दोस्तों संक्रामक रोग नहीं है। ये ऐसे रोग क्या कहलाते हैं दोस्तों, संचारी रोग कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा वायरस से खसरा फैलता है? देखिए खसरा कौन सा वायरस से मिलता है? पैरा वायरस, मिक्सो वायरस, डीएनए वायरस या फिर टेगा वायरस? तो दोस्तों खसरा फैलता है रूबियोला वायरस। किससे फैलता है? रूबियोला वायरस। इससे क्या फैलता है दोस्तों? खसरा बोल। और इसे ही क्या कहते हैं? टेगा वायरस। दूसरा नाम क्या है इसका? टेगा वायरस। इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों? टेगा वायरस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टोगा वायरस। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86, मरासमस रोग किस की कमी से होता है? दोस्तों मरासमस रोग किसकी कमी से होता है? यह होता है प्रोटीन की कमी से। किससे होता है? प्रोटीन की कमी से। तो 86 के अंदर हो जाएगा 1। देखिए पेलाग्रा रोग। अब आपको बताना पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? राइबोफ्लेविन, नियासिन, थायमिन या फिर बायोटिन? तो विटामिन B3 निकोटिक अम्ल। B3 को क्या बोलते हैं? निकोटिक अम्ल। और इसे बोलते हैं नियासिन। और नियासिन की कमी से होता क्या है दोस्तों? पेलाग्रा रोग। तो ऑप्शन 2 इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए दोस्तों मिक्सो एडेमा रोग किसकी कमी से होता है? हार्मोन, प्रोटीन या फिर मिनरल या फिर विटामिन? तो ये होता है दोस्तों किसकी कमी से होता है? ये मिनरल की कमी से होता है। मिक्सिडोमा, इसे है ना देखिए हिंदी में क्या कहते हैं? जड़ मानवता। क्या कहते हैं? जड़ मानवता। अब ये देखिए है ना क्या है? ये दो थायराइड, इसे क्या थायराइड ग्रंथि से होता है। ये थायराइड ग्रंथि से। तो ये किसकी कमी से होता है? मिनरल की कमी से। अब देखिए 89 के अंदर क्या है? देखिए 89 क्वेश्चन है, खेल ही जीवन है, ये सिद्धांत किसने दिया था? खेल ही जीवन है। देखिए विलियम मैकडूगल, जॉन डीवी, रूसो या फिर JTW पैट्रिक? तो ये किसने कहा था? जॉन डीवी ने। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जॉन डीवी ने क्या कहा था? खेल ही जीवन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जॉन डीवी। अब देखिए 90, निम्नलिखित में से किसे अभ्यास का सिद्धांत विकसित किया था? किसका अभ्यास का सिद्धांत? देखिए जॉन फ्रेडरिक पेस्टालोजी या फिर सिगमंड फ्राइड या फिर कार्ल ग्रोस या फिर लेव वाइगोस्की? तो देखिए अभ्यास का सिद्धांत दिया था सिगमंड फ्राइड ने। किसने दिया था दोस्तों? सिगमंड फ्राइड ने। ये साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है जिसका हम एनालिसिस कर रहे हैं दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें आप हमारे चैनल को, ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहे। तो देखिए दोस्तों 90 तक हमने देख लिया था कि ये अभ्यास का सिद्धांत किसने दिया था? सिगमंड फ्राइड ने दिया था। देखिए जबकि लेव वाइगोस्की ने क्या दिया था? सामाजिक एवं सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 91। क्वेश्चन नंबर 91 क्या है दोस्तों? देखिए निम्न में से कौन सी क्रिया को वित्तीय प्रबंधन में शामिल किया जा सकता है? किसमें? वित्तीय प्रबंधन में शामिल किया जा सकता है। देखिए प्रशिक्षण, नियोजन या फिर मूल्यांकन, संशोधन, निर्देशन। ऑप्शन 4 है निर्देशन सूची। तो देखिए वित्तीय प्रबंधन के अंदर किसको शामिल किया जा सकता है? 91 के अंदर वित्तीय प्रबंधन में शामिल किया जा सकता है प्रशिक्षण एवं नियोजन को। अब देखिए 92 क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का सिद्धांत नहीं है? आपको बताना है संगठन का सिद्धांत नहीं है। देखिए शक्ति का प्रयोजन, प्रत्यायोजन, उचित संचार या फिर प्राधिकरण की अवहेलना या फिर विकेंद्रीकरण? तो 92 के अंदर आपको संगठन का सिद्धांत नहीं है। तो संगठन का सिद्धांत कौन सा नहीं है? ये प्राधिकरण की अवहेलना, ये संगठन का सिद्धांत नहीं है साथियों।
अब देखिए 93 क्या है, भूमि संबंधी साहसिक गतिविधियां हैं, हेड ग्लाइडिंग, रिवर लिफ्टिंग, ट्रैकिंग या फिर है पैरा ग्लाइडिंग। तो देखिए भूमि संबंधी, तो दोस्तों देखिए भूमि संबंधी सहायक गतिविधि कौन सी हो जाएगी, ट्रैकिंग हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, ट्रैकिंग। अब देखिए आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी क्लासिक प्ले थ्योरी है। आपको क्लासिक प्ले थ्योरी बतानी है दोस्तों। देखिए मनोविश्लेषण सिद्धांत, अधिशेष ऊर्जा सिद्धांत या फिर उत्तेजना मॉड्यूल थ्योरी, और चौथा है संज्ञानात्मक सिद्धांत। देखिए क्लासिकल प्ले थ्योरी, देखिए क्लासिकल प्ले थ्योरी क्या है, इसका सही आंसर तो हो जाएगा उत्तेजना मॉड्यूल थ्योरी। अब देखिए ये जो क्लासिकल प्ले थ्योरी है ना दोस्तों, देखिए खेल के सिद्धांत, ये खेल का सिद्धांत क्या है, क्लासिक प्ले थ्योरी खेल का सिद्धांत ये होता है कि ये एक विचारों का एक समूह होता है। क्या है, क्लासिक प्ले, ये एक विचारों का समूह होता है। क्या होता है दोस्तों, विचारों का समूह। अब देखिए विचारों का समूह बाल्यावस्था और उसके बाद संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। बाल्यावस्था के बाद ये किसको, संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, तो इसके देखिए, अब देखिए इसके कौन कौन से सिद्धांत है। देखिए इसके 3-4 सिद्धांत है आपको क्लासिक प्ले के। देखिए अधिशेष ऊर्जा सिद्धांत, अधिशेष ऊर्जा सिद्धांत, और सेकंड नंबर है इसका पुनः रचनात्मक सिद्धांत, पुनः रचनात्मक सिद्धांत, और थर्ड नंबर इसका सिद्धांत क्या है, प्रत्याशित सिद्धांत। ये सभी क्या है, क्लासिक प्ले सिद्धांत है दोस्तों। 4 है आपके पास पुनर्जीकरण, ये सिद्धांत हो गया। और 5 के अंदर आता है कैथार्टिक सिद्धांत। क्या है, कैथार्टिक सिद्धांत। अब आपको बताना है कि क्लासिक प्ले थ्योरी कौन सी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अधिशेष ऊर्जा सिद्धांत दोस्तों। ऑप्शन 2 इज द इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मैंने आपको 3 बता दिया था, जबकि इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, ये अधिशेष ऊर्जा सिद्धांत। ये क्या है, ये दोस्तों ये क्या है, क्लासिकल प्ले थ्योरी है, अधिशेष ऊर्जा सिद्धांत। ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। तो 94 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं हम 95 की तरफ। देखिए 95 में क्या है, सूची 1 और सूची 2 को क्या करना है, मिलान करना है। अब देखिए क्या है, हार्मोन्स और कैप्रॉन्स ट्रैकिंग और बैक पैकिंग। अब देखिए आपको हार्नेस क्या है। देखिए 95 के अंदर देखिए हार्नेस क्या है, एक है रॉक साइकिलिंग, क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग, जबकि कैंप्रोस क्या है दोस्तों, यह है पर्वतारोहण से संबंधित। ट्रैकिंग है दोस्तों किससे, हाई अल्टीट्यूड, क्या है, हाई एल्टीट्यूड। जबकि बैक पैकिंग क्या है, ये एक तरह की कैंपिंग है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 4 3 1 2, यानी कि ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर। 95 में क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए 96 के अंदर क्या है, योगासन की परिभाषा, स्त्रम सुखम आसनम किस ग्रंथ से ली गई है। ये देखिए क्या है, गैरंड संहिता या फिर योग सूत्र, हठ योग प्रादीपिका या है लाइट ऑन लाइफ। तो 96 के अंदर हो जाएगा, ये किससे ली गई है, योग सूत्र से ली गई है, स्तर सुखम आसनम। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 96 के अंदर, ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए 97 के अंदर मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान कहाँ स्थित है, हरिद्वार, ऋषिकेश, पूना या फिर दिल्ली। तो 97 के अंदर हो जाएगा 4, नई दिल्ली के अंदर स्थित है दोस्तों। ये मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान कहाँ है, नई दिल्ली के अंदर है। 98 पतंजलि योग दर्शन में सूत्रों की संख्या कितनी है, 108, 190, 195 या फिर 199। तो कितना हो जाएगा, 195, कितने, 195 पतंजलि योग दर्शन में सूत्रों की संख्या है दोस्तों। देखिए पतंजलि के अनुसार
प्राणायामों की संख्या बतानी है आपको पतंजलि के अनुसार 4, 6, 8 या फिर 12। तो 99 के अंदर कितना हो जाएगा 4। प्राणायामों की संख्या कितनी है दोस्तों 4 है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 100 गया। निम्न में से कौन सा अंतरंग योग नहीं है? प्राणायाम, धारणा, ध्यान या फिर समाधि। देखिए 100 के अंदर देखिए प्राणायाम कोई अंतरंग योग नहीं है प्राणायाम, जबकि ये सारे क्या है अंतरंग योग हैं, धारणा, ध्यान और समाधि। अब देखिए 101, क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य क्रम तत्व है? क्या है सत्य क्रम तत्व है? देखिए वस्ती, यम, ध्यान या फिर नियम। तो कौन सा हो जाएगा सत्य क्रम तत्व? क्या हो जाएगा वस्ती हो जाएगा। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। 102 के अंदर आपको सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ दे रखा है ताड़ासन, संस्कासन, यौगिक चक्र और सिद्धांत, और इधर दे रखा ब्रह्मनाड़ी, पर्वत मुद्रा, खरगोश मुद्रा और ध्यान आसन। देखिए 102 के अंदर देखिए ताड़ासन क्या होता है? एक खरगोश मुद्रा होती है, जबकि क्या होती है और संस्कासन ये होती है देखिए पर्वत मुद्रा, और यौगिक चक्र होती हैं ध्यान आसन, और सिद्धांत होता है ब्रह्मनाड़ी। तो देखिए 102 के अंदर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2। एक मिनट रुकिए वापस देखते हैं इसको। देखिए ताड़ासन होता है खरगोश मुद्रा। क्या होती है ताड़ासन? खरगोश मुद्रा साथियों। ताड़ासन होती है दोस्तों खरगोश मुद्रा। ताड़ासन खरगोश मुद्रा नहीं होती है, ताड़ासन होती है दोस्तों ताड़ासन होती है पर्वत मुद्रा, जबकि संस्कासन होती है खरगोश मुद्रा। यौगिक चक्र होती हैं दोस्तों क्या ये ब्रह्मनाड़ी, और ये सिद्धासन होता है ध्यान आसन। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो देखिए दोस्तों 102 नंबर क्वेश्चन क्या है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। सूची 1 में आपको इधर दे रखे हैं व्यायाम दे रखे ताड़ासन और संस्कासन, यौगिक चक्र और सिद्धासन। इधर दे रखा सूची 2 में ब्रह्मनाड़ी, पर्वत मुद्रा, खरगोश मुद्रा और ध्यान आसन। तो देखिए 2 के अंदर 102 के अंदर क्या हो जाएगा? देखिए ताड़ासन क्या होती है पर्वत मुद्रा होती हैं, जबकि संस्कासन होती है ये खरगोश मुद्रा होती हैं, और यौगिक चक्र क्या होता है ब्रह्मनाड़ी, और सिद्धासन होता है सबसे लास्ट में आता है ये ध्यान आसन, ध्यान लगाना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2, 3, 1 और 4। ऑप्शन 3 इज़ द करेक्ट आंसर। तो 102 नंबर हो गया। अब चलते हैं 103 नंबर, क्वेश्चन नंबर 103, निम्न में से कौन सा प्राणायाम का हिस्सा है? आपको बताना है प्राणायाम का हिस्सा है पूरक, आपन, उज्जयी या फिर अय्याम। तो 103 के अंदर हो जाएगा दोस्तों पूरक। ये किसका हिस्सा है? प्राणायाम का हिस्सा पूरक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 104, इनमें से कौन सा आसन श्रोणी क्षेत्र की मांसपेशियों के टोन में मदद करता है? सुखासन, पद्मासन, संस्कासन या फिर ताड़ासन। तो कौन सा श्रोणी क्षेत्र की मांसपेशियों में टोन में मदद कौन सा व्यायाम करता है? तो आपको दोस्तों पता होना चाहिए ये होता है संस्कासन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित में से कौन नियम का भाग नहीं है? ब्रह्मचर्य, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिदान या फिर संतोष। तो नियम का भाग कौन सा नहीं है? ब्रह्मचर्य है। ये इसका 105 के अंदर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों 106, इनमें से कौन सा विश्राम आसन का हिस्सा है? किसका? विश्राम आसन का। देखिए मकरासन, पद्मासन, मयूरासन या फिर सिद्धासन। तो 106 के अंदर हो जाएगा मकरासन। ये विश्राम आसन का हिस्सा है दोस्तों। देखिए आपको अनुपयुक्त का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 106, यम, आत्मनियंत्रण, आसन, शरीर की मुद्रा, प्राणायाम, प्राण का नियंत्रण, समाधि, किसी वस्तु पर एकाग्रता। तो देखिए
107 के अंदर कौन सा अनुपयुक्त है, तो समाधि इसका अनुपयुक्त हो जाएगा दोस्तों। समाधि किसी वस्तु की एकाग्रता नहीं होती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 108, किस ओलंपिक में डोपिंग के विरुद्ध शपथ पहली बार ली गई थी? डोपिंग के विरुद्ध शपथ, अटलांटिका ओलंपिक, सिडनी ओलंपिक, मास्को ओलंपिक या फिर बार्सिलोना ओलंपिक? तो ये था सिडनी ओलंपिक के अंदर पहली बार डोपिंग के विरुद्ध शपथ ली गई थी दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 109, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब देखिए शारीरिक शिक्षा के संज्ञानात्मक उद्देश्य के विभिन्न अंगों एवं तंत्रों का विकास से जुड़े हैं। तो देखिए संज्ञानात्मक विकास की बात की गई है यहाँ पर। देखिए ज्ञान का अधिग्रहण, विश्लेषण, अनुप्रयोग, मूल्यांकन संज्ञानात्मक क्षेत्र के केंद्र बिंदु हैं। शारीरिक शिक्षा में संज्ञानात्मक उद्देश्यों के मुख्य फोकस दृष्टिकोण, प्रशंसा, मूल्यों का विकास है। अब देखिए ये आपको संज्ञानात्मक विकास से संबंधित दे रखा है। देखिए आपने B.S. ब्लूम के बारे में पढ़ा होगा। तो इसने संज्ञानात्मक और एक भावात्मक और तीसरा क्या दिया था प्रकार, क्रियात्मक प्रकार दिया था। देखिए क्रियात्मक के अंदर इन्होंने दिया था ज्ञान, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, ये दिया था। अब देखिए इसमें आपको है ना कथन क्या बताना, सही बताना है। तो देखिए ज्ञान का अधिग्रहण सबसे पहले बताया था ज्ञान, फिर इन्होंने बताया था अधिग्रहण, इसके बाद इसने विश्लेषण, अनुप्रयोग और मूल्यांकन, ये है ना उद्देश्यों के केंद्र बिंदु बताए थे। किसने? B.S. ब्लूम के द्वारा ये बताए गए थे। ब्लूम थ्योरी आपने पढ़ रखी होगी। तो इसको आपको सही बताना था, इसका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 110, 110 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एंडोमॉर्फ शरीर का मोटापा का घटक है। प्रमुख मांसलता एंडोमॉर्फ का मुख्य विशेषताएं, एंडोमॉर्फ में दुबलापन का घटक है। एंडोमॉर्फ में मोटी मांसपेशी से ढकी बड़ी हड्डियां प्रमुख होती हैं। अब देखिए ये ना क्रेस्मर व शेल्डन के द्वारा जो शरीर की संरचना के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताया था, उससे संबंधित यह क्वेश्चन है। तो देखिए 110 के अंदर क्या है? देखिए शेल्डन ने बताया था कितने, 3 प्रकार बताए थे। देखिए शेल्डन ने बताए थे 3 प्रकार, वो मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से थे वो। तो देखिए शेल्डन ने कौन कौन से प्रकार बताए थे दोस्तों? 3 प्रकार बताए थे। पहला प्रकार था एंडोमॉर्फी। कौन सा था? एंडोमॉर्फी, जिसे बोलते हैं गोलाकार। दूसरा प्रकार बताया था इसने मेसोमॉर्फी, इसे बोलते हैं। और तीसरा बताया था एक्टोमॉर्फी। ये 3 प्रकार बताएं। देखिए गोलाकार में तो क्या होता है, ये होते हैं क्या, नाटे मोटे, ये ना मोटे, गोल मटोल, और ये होते हैं खाने के शौकीन। एंडोमॉर्फी क्या होते हैं? खाने के शौकीन होते हैं ये बहुत ही। देखिए मेजोमॉर्फी की क्या होती हैं दोस्तों? ये यानी खिलाड़ी प्रकार के होते हैं, सुडोलकाय होते हैं ये, और हष्ट पुष्ट होते हैं ये, साहसी होते हैं। कौन से होते हैं? ये साहसी होते हैं दोस्तों, ऊर्जावान होते हैं। यानी जो एथलेटिक्स प्रकार बताया था ये मेजोमॉर्फी वही है। एक्टोमॉर्फी में क्या होता है कि ये दुबला पतला शरीर, भयग्रस्त, और ये होते हैं अंतर्मुखी होते हैं। कौन से होते हैं? ये अंतर्मुखी होते हैं एक्टोमॉर्फी। अब आपको क्या बताना है इस सवाल के अंदर, बताना कौन सा कथन सही है। एंडोमॉर्फी शरीर का मोटापे का घटक है। देखिए एंडोमॉर्फी ये होते हैं गोलाकार होते हैं, ये नाटे मोटे। ये देखिए ये कथन एकदम क्या है, सही है दोस्तों।
जबकि देखिए प्रमुख मांसलता एंडोमॉर्फ यानी मांसलता तो किस में आ जाएगी, ये मेसोमॉर्फी में आ जाएगी। ये किसकी विशेषता है, मेसोमॉर्फी की। देखिए एंडोमॉर्फ है ना किसका, दुबलापन, जबकि दुबलापन किसका है, एक्टोमॉर्फी। थर्ड किसकी है, ये एक्टोमॉर्फी की है। और जबकि एंडोमॉर्फ में मोटी मांसपेशियाँ ढकी बड़ी हड्डियाँ, देखिए एंडोमॉर्फ में नहीं होती हैं, ये होती है आपके मेसोमॉर्फी के अंदर। ये चौथा किसका है, ये है मेसोमॉर्फी का उदाहरण है ये। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 कि व्यायाम के बाद पुनः प्राप्ति के दौरान अतिरिक्त प्राणवायु का उपभोग किया जाता है, उसे क्या कहते हैं। देखिए द्वितीय वायु, ऑक्सीजन ऋण, हाइपोक्सिया या फिर काइनेस्थेटिक सेंस। तो इसे बोलते हैं ऑक्सीजन ऋण बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं, 111 के अंदर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन ऋण। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 112 क्या है। किसने कहा कि शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानवों में आते हैं वे शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। तो दोस्तों ये कहा था 112 के अंदर हो जाएगा कैसिडी। ये किसका स्टेटमेंट है, कैसिडी का स्टेटमेंट है। अब देखिए क्रेस्मर द्वारा कौन सा शारीरिक प्रकार नहीं दिया गया, यह मैंने आपको पहले बता रखा है। देखिए पिकनिक, एथलेटिक, डिस्प्लास्टिक और फ्लेगमेटिक, ये किसी ने नहीं दिया। क्रेस्मर ने ये 4 प्रकार बताए थे, पिकनिक, एथलेटिक, डिस्प्लास्टिक और एक एस्थेनिक, ये 4 प्रकार बताए थे। ये इसका कोई प्रकार नहीं है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 114 के अंदर क्या है कि आपको सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। अब देखिए आदर्शवाद, इधर दे रखा प्रयोजनवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद, और यहाँ पर इनके ये देखिए आदर्शवाद क्या है। देखिए आदर्शवाद के अंदर आएगा आपके मन व्यक्ति के अस्तित्व का केंद्र है। और प्रयोजनवाद क्या है कि मानवीय अनुभव की वास्तविकता अवधारणा में परिवर्तन का कारण बनते हैं। ठीक है। और ये होता है यथार्थवाद, क्या होता है, ये धर्म और दर्शन का सह अस्तित्व में। और प्रकृतिवाद क्या है, व्यक्ति समाज में अधिक महत्वपूर्ण है, प्रकृतिवाद यह कहता है। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, 2314। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 115, अस्तित्ववाद का सिद्धांत किसने दिया था, जॉन डीवी, प्लेटो या फिर किर्केगार्डे, नीत्शे और शास्त्र या फिर डेकार्ते। तो 115 के अंदर ये हो जाएगा, ये अस्तित्ववाद का सिद्धांत इन किर्केगार्डे, नीत्शे व शास्त्र ने दिया था। अब देखिए निम्न में से कौन सा कौशल संबंधित फिटनेस का घटक नहीं है, किसका, कौशल संबंधित फिटनेस का घटक नहीं है। देखिए चपलता, लचीलापन, संतुलन या फिर पावर। तो 116 के अंदर हो जाएगा 2 लचीलापन। 117 आपको सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। देखिए वायवीय विधि, अवायवीय गतिविधि, लचीलापन और बल गतिविधि। तो देखिए 117 के अंदर क्या हो जाएगा, ए के अंदर वायवीय गतिविधि होती है दोस्तों 13 की मेडले, अवायवीय गतिविधि होती है बी के अंदर क्या हो जाएगा 80 मीटर से कम स्प्रिंट। और जबकि लचीलापन पैसिव स्ट्रेचिंग और बल गतिविधि वजन प्रशिक्षण, ये हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2143, ये ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए 118 नंबर, क्वेश्चन नंबर 118। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, कौन सी शारीरिक क्रिया प्रणाली का सीधा संबंध शारीरिक क्षमता और उसके तत्वों से नहीं है। देखिए कंकाल तंत्र, मांसपेशी, प्रसंचरण और अंतरस्रावी प्रणाली। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, यानी कि शारीरिक क्रिया किन किन से होती हैं, तो कंकाल तंत्र, मांसपेशी और परिसंचरण तंत्र से तो होती हैं, बल्कि अंतरस्रावी प्रणाली से नहीं होती। यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 119
सन 1814 में रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक किसने खोला था? फ्रेंच नेस्टेगल, पर हेनरिक लीग, फेडरिक जॉन, बेरन डी कुबार्टिन। तो 119 के अंदर हो जाएगा, पर हेनरिक लीग द्वारा ये जिम्नास्टिक इंस्टीट्यूट खोला गया था। देखिए 120, प्राचीन ओलंपिक खेलों में पेलेंट्रा जगह वह स्थान है जहाँ ... था। पुरोहित का घर, खिलाड़ियों की तैयारी का घर, अतिथि घर या तो धार्मिक स्थल। तो प्लेंट्रा बोलते थे दोस्तों खिलाड़ियों के घर को बोलते थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 121, अनुबंधित अनुक्रिया के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? तो अनुबंधित अनुक्रिया किसने दी थी? वही किसने दी थी? पावलोव के द्वारा दी गई थी। कुत्ता, घंटी, यूसी और यूसीएस, यूसीआर, ये वही वाला है अनुबंधित अनुक्रिया। अब देखिए ये साइकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का वह भाग जो माता पिता द्वारा संप्रेषित समाज के नैतिक मानकों द्वारा निर्मित होते हैं? नैतिक किसमें आ गया इसका? नैतिक मानक। तो नैतिक मानक, नैतिक आ गया तो ये क्या हो जाएगा? देख, अहंकार, सुपर ईगो, या फिर परम एम, इड, या फिर रक्षातंत्र। नैतिक भाग आ गया तो ये नैतिक क्या हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा आपका सुपर ईगो। 122 के अंदर क्या हो जाएगा दोस्तों? 2 हो जाएगा। अब देखिए 123 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? शारीरिक शिक्षा और खेल में कैरियर के अवसर किसी कल्पना से सीमित होते हैं। कैरियर का निर्माण अपरिवर्तनीय है। एक कैरियर जीवन भर की प्रतिबद्धता है। कैरियर का चुनाव एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है। तो देखिए ये क्वेश्चन इसमें है ना दोस्तों, सारे स्टेटमेंट सही है, तो ये क्वेश्चन आपके डिलीट होने योग्य हो सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 124, 124 का मैं आपको बताना है, जो सही है उसको चिन्हित करना है। मानव शरीर में गुरुत्वाकर्षण के केंद्र का स्थान किसी भी क्षण संतुलन की स्थिति को निर्धारित करने में मदद करता है। किसी भी वस्तु के गुरुत्वाकर्षण के केंद्र का स्थान शरीर के आकार में परिवर्तन के बावजूद स्थिर रहता है। गुरुत्वाकर्षण के केंद्र में परिवर्तन शरीर की स्थिति में किसी भी परिवर्तन को प्रभावित नहीं होता है। सामान्य खड़े होने की स्थिति में गुरुत्वाकर्षण के केंद्र के स्थान उम्र या लिंग को प्रभावित नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 124 के अंदर 1। ये इसका करेक्ट स्टेटमेंट है दोस्तों। 125 के अंदर क्या है? जब शरीर का कोई अंग शरीर के मध्य रेखा की ओर बढ़ता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गति शामिल होती है? अबडक्शन, एडक्शन, एलिवेशन, या फिर डार्सीफ्लेक्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये एडक्शन होता है दोस्तों। क्या होता है? एडक्शन। देखिए गोला फेंकने के लिए अनुकूल प्रेक्षण कोण कौन सा होना चाहिए? तो वो होना चाहिए 45 डिग्री होना चाहिए दोस्तों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 127, मानव गति विज्ञान के जनक कौन है? मानव गति विज्ञान के जनक कौन है दोस्तों? तो ये हैं दोस्तों अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 128, वह उत्तोलक जिसमें आधार, वजन तथा बल के बीच में होता है, तो वो आपको बताना वो कौन सा बल है। देखिए प्रथम श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक, या फिर तृतीय श्रेणी उत्तोलक। तो वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक हो जाएगा। वह कौन हो जाएगा? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 129, कौन सा लिगामेंट इंजरी से संबंधित है? खिंचाव, मोच, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन नील, या फिर छिलना। तो ये हो जाएगा दोस्तों मोच। ये क्या है? लिगामेंट इंजरी है, मोच। अब देखिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, फ्लैट फुट चपटे तलवे के कारण कौन सी विकृति होती है? जेनुवल्गम, जेनुवरम, सख्त मेरुदंड, या फिर राउंड शोल्डर। तो वो होता है दोस्तों जेनुवल्गम। ये थे पूरे 130 क्वेश्चन। आशा करता हूँ साथियों आपके नंबर इस मेरी आंसर की के अकॉर्डिंग कितने बन रहे, सभी अपने कमेंट बॉक्स के अंदर अपने नंबर साझा करें, ताकि हम सटीक कट ऑफ का अनुमान लगा सके दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ दबा के शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।